हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर करियर एंड मनी फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न, देखिए आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है। मे बी किसी एक जॉब में थे, प्रोजेक्ट में थे, डील, क्लाइंट, वट एवर इट वॉज, बट आई थिंक वो एक कंप्लीशन हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है एंड काफी हैप्पी एंडिंग मुझे दिख रही है। काफी हैप्पी नोट पे चीजें खत्म हो रही हैं। मे बी ये प्रोजेक्ट खत्म होते होते आप को ये रियलाइज हो कि हाँ, ये चीज मुझे करनी थी और ये चीज बहुत अच्छी हुई। एंड हो रहा है, बट एंड ऐसे नोट पे हो रहा है जहां पे आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत कंटेंट हैं, बहुत फुलफिल्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से करा जो भी करा। मेरी जॉब थी 10 साल, खत्म हो रही है अब, बहुत अच्छे से करा। सो सेलिब्रेशन दिख रहा है, सक्सेस दिख रहा है। मे बी एक डेजिग्नेशन थी, ठीक है, मे बी आपका सीनियर मैनेजर था। सीनियर मैनेजर पे आप 5-6 साल थे, बहुत अच्छे से परफॉर्म करा, सब कुछ करा, बट अब आप सीनियर मैनेजर से खत्म होके चीफ मैनेजर बन रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है। सो आई थिंक वो सेलिब्रेशन, सक्सेस, तो कोई एक चीज खत्म हो रही है, बट देन आगे और बेहतर चीज आ रही है, ठीक है। सो सेलिब्रेशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड, ये सारी मुझे चीजें दिख रही हैं। यू आर कमिंग फुल सर्कल, आपकी जर्नी खत्म हो रही है। काफी मुझे पॉजिटिव चीज दिख रही है कैप्रिकॉर्न यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई थिंक उसके साथ साथ ना, अगेन आपको जो चीजें मिल रही हैं, नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस सब है, बहुत अच्छी चीज है। बट देन आपको थोड़ा अपना दिमाग से काम लेने की जरूरत है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी बहुत जरूरी है अभी के लिए। एंड ऑल्सो यू नीड टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी। आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, मॉरल्स, एथिक्स, उसको इंटैक्ट रखिएगा। ये नहीं कि अगर आपको एक जगह से निकल रहे हैं, दूसरी जगह एंटर कर रहे हैं, तो वहां पे अपना बिलीफ सिस्टम और अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स और ये सारी चीजों को साइड कर दें, ठीक है। वो मत करिएगा, वो इंटैक्ट रखिएगा। एंड उसके साथ साथ आई थिंक थोड़ा रैशनल होने की जरूरत है, थोड़ा लॉजिक ड्रिवन होने की जरूरत है। थोड़ा सा दिमाग को फ्रंट सीट पे रखिए, इमोशंस को बैक सीट पे रखिए। ज्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन लेंगे तो कुछ फायदा नहीं करेगा वो। तो रैशनल होइए, लॉजिकल होइए, प्रैक्टिकल होइए। एंड आई थिंक वो लॉजिक ही आपको ये चीज समझाएगा दैट यू नीड टू सिट विद समवन एंड हैव एन ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग, या कोई चीज में भी बॉस को लेकर, टीम मेंबर्स को लेकर, इंस्टेड कि आप एज्यूम करो कि दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। बैठिए, बात करिए, इमोशंस को साइड करके बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन करिए। ऑनेस्ट कि आपको क्या लगता है, दूसरे को क्या लगता है, क्या सही, क्या गलत, क्या बुरा, वो करने की जरूरत है। एंड आई थिंक अभी ना कैप्रिकॉर्न, इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर करियर रादर देन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो रीडिंग भी वैसे करियर मन की ही है, बट ये तो खैर एक्स्ट्रा गाइडेंस हो गई कि अभी पहले तो आप अपने काम और पैसे पे ध्यान लगाइए, फिर उसके बाद इमोशंस और रिलेशनशिप पे ध्यान लगाइएगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई रियूनियन हो रहा है कहीं पे, आप किसी से मिल रहे हैं, दोबारा बात हो रही है, कहीं रियूनियन पे जा रहे हैं, पुराना बचपन का कोई फ्रेंड मिल रहा है एंड वो शायद आपको रेफर कर रहा है कहीं किसी जॉब के लिए या किसी पोस्ट के लिए, या मे बी कोई बिजनेस क्लाइंट, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट या डील के लिए। एंड उसके थ्रू मे बी आपको काम मिले। वो भी एक सीन हो सकता है, केस हो सकता है। मे बी
चाइल्डहुड मेमोरीज, नोस्टैल्जिया, बचपन में क्या करते थे, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा डिस्कस करते करते उस इंसान के थ्रू काम मिल जाए, कनेक्ट कर जाओ, या फिर आपका एक सर्कल बढ़ जाए, ठीक है, वो आपको और लोगों से मिलवाए तो नेटवर्किंग हो जाए आपकी। तो वो आई थिंक ये यहाँ पे ना जो भी इनविटेशन आए ना आपको रिकनेक्ट करने का या कोई रीयूनियन का, तो वहां पे जाइएगा जरूर। ऑल्सो नए फ्रेंड्स भी बनेंगे उस फ्रेंड के थ्रू। ऑल्सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हमारा क्या होता है, जो बच्चा होता है हमारे अंदर का, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब ऊपर पर्पल शर्ट पहना दो, नीचे रेड पैंट पहना दो, हमें लगता है हम ऋतिक रोशन है, मतलब हम ऐश्वर्या राय हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी चीज का डर नहीं होता, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं, उनको ये थॉट ही नहीं होता कि दूसरा हमको किस नजर से देख रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है। ये तो बड़े होते होते हम लोगों के दिमाग करप्ट हो जाते हैं। सो इनर चाइल्ड एम्ब्रेस करने की जरूरत है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ठीक है, मेरे थोड़े से दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे थोड़ा सा ये है वो है, बट मैं मस्त लगता हूँ, मैं सही लगता हूँ। वो बच्चों वाला जो इनर चाइल्ड है ना, वो इनर चाइल्ड आपको थोड़ा वापस लाने की जरूरत है, एम्ब्रेस करने की जरूरत है। चाहे वो कॉन्फिडेंस हो गया, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो गया, चाहे वो फॉरगिवनेस ही हो गई। बच्चों को देखा है कभी महीना महीना भर बात ना करते हुए या रिवेंज लेते हुए, जो छोटे बच्चे होते हैं। मैं करप्ट वाले बचपने की बात नहीं कर रही, 10-12 साल की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल 4-5-6 साल वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। तो वो इनोसेंस और वो सारी चीज आनी चाहिए, वो वापस लाइए। ऑल्सो केप्रिकॉन यहाँ पे ना आई थिंक मेहनत काफी है, काफी प्रोजेक्ट्स, काफी काम आने वाला है, क्योंकि वो रीयूनियन जो मैंने आपको बोली थी और नया नेटवर्किंग सर्कल के थ्रू शायद आपको काम मिले, तो काम बहुत आने वाला है। सो मच सो कि पैसा बहुत आएगा, बहुत आएगा, बट उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्लॉग करना पड़ेगा आपको काम में, ठीक है, क्योंकि आपको आई थिंक काम परफेक्ट करने की भी आदत है कि भाई सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि काम चलाओ करके दे दिया, विच इज अ गुड थिंग, बट देन कई बार परफेक्शन ना सॉर्ट ऑफ एक बीमारी भी होती है कि बिल्कुल परफेक्ट, यू नो, लाइक नॉट इवन 0.1001%। सो आई थिंक उस चक्कर में ना आपका काम में ना मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। एंड मे बी आपको कोई, अगर आपको लगता है ऐसी कोई फीलिंग आए कि यार इतना काम आ रहा है, इसमें से ना ये सारी चीज है, जो एक चीज है जो मुझे नहीं आती है, बाकी तो आती है, तो एडिशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन ले लें। हो सकता है आप किसी और को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब किसी और को आपने काम पे रख रखा है कि वो करे वो चीज, तो सैलरी देते हैं, तो अगर आप सीख लें तो वो सैलरी बच जाएगी ना, दूसरे को नहीं देना पड़ेगा। सो आई थिंक मेहनत, स्लॉग करना, रातों की नींद, ये सब जाने वाला है। सॉरी, मतलब मेहनत और स्लॉग करना आने वाला है, रातों की नींद जाने वाली है। तो वो चीज मुझे दिख रही है काम में, बट उसके थ्रू पैसा भी आ रहा है, बिकॉज ओह वाह ओके। काफी पेशेंस रखने की जरूरत है, और आपने काफी पेशेंस रखी है अभी तक कि ठीक है अब मेहनत कर रहे हैं, रिटर्न आएगा, अब मेहनत डाल कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं, रिटर्न आएगा। एंड वो हार्वेस्ट पेशेंस का जो रिजल्ट है वो आपको मिल रहा है। रिटर्न, सॉरी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रॉफिट, चाहे स्टॉक्स को लेकर हो, चाहे डील को लेकर हो, क्लाइंट को लेकर हो, या फिर मे बी आपने कोई चीज बहुत अच्छी करी थी बट आपका रिकग्निशन नहीं हुआ, और ऑन अ वेरी लार्ज स्केल लोगों को पता नहीं लगा कि आपने करा, तो वो चीज आपको मिल रही है अब। बट आई थिंक आप काफी पेशेंटली, काफी वेट करा है आपने, एंड अब आपको ठक 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 एकदम जल्दी जल्दी सारा रिटर्न मिल रहा है। बट रिटर्न मिलने के साथ साथ ये मत करिएगा कि बहुत टाइम मैंने वेट करा, मुझे ये रिटर्न चाहिए था, अरे यू नो लाइक आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल, सब कुछ बढ़िया, अब चलो थोड़ा देर रेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ी देर से मतलब है कि ब्रेक ले लेता हूँ महीने भर का, नहीं, एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, बट टाइम टू गेट टू वर्क, नेक्स्ट चीज प्लान करनी स्टार्ट कर दीजिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब हम दूसरा काम करेंगे 2 महीने बाद, वो लिथार्जी नहीं आनी चाहिए कैप्रिकॉर्न। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, बहुत जरूरत है यहाँ पे, एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके कोई रिस्क लेना पड़ेगा आपको कैप्रिकॉर्न, आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी चीज में तो कूदना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच समझ के ऑफ कोर्स, बट रिस्क है, आपने कभी करा नहीं, आपके लिए नई चीज है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, एंड आई थिंक जैसे आप रिस्क लोगे ना, आई थिंक यू विल रियलाइज कि ये चीज आपको, ये जो स्टेप है, डिसीजन है, ये आपको ज्यादा
ट्रस्ट वर्दी काम या रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा रहा है, बहुत मेच्योर लोगों की तरफ लेकर जा रहा है, और ज्यादा अच्छे जो दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट है उन लोगों की तरफ ये डिसीजन लेकर जा रहा है। बट रिस्क आपको लेना है कैप्रिकॉर्न। रिस्क लिए बिना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, चीजें अचीव नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं, मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, general messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th May। general messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th May के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर Capricorn? करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर Capricorn 1st to 10th May? जनरल मैसेजेस करियर एंड मनी के लिए क्या है 1st to 10th May? जनरल मैसेजेस करियर एंड मनी के लिए फॉर Capricorn 1st to 10th May। Capricorn देखिए, कोई भी कितना भी आप फेम, मनी, सक्सेस अचीव कर लें, गाइडेंस ये आ रही है टू बी हम्बल। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी चीजें मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, पैसा हो गया, फेम हो गया, करियर में सक्सेस हो गया, तो जैसे मिली है वैसे ही यूनिवर्स ले भी लेगा आपसे और किसी और को दे देगा। सो किसी को भी ना ये मत सोचिए कि अच्छा आप इतने बड़े हैं और दूसरा तो अच्छे, उसने तो कुछ भी अचीव नहीं करा, या किसी को डिमीन मत करिए, नीची नजर से नहीं देखिए, क्योंकि पासा पलट सकता है कभी भी किसी टाइम पे। सो डाउन टू अर्थ रहना है, हमेशा हम्बल रहना है, कंसिडरेट रहना है कि भाई दूसरे की भी जर्नी है, राइट टाइम राइट प्लेस के राइट टाइम राइट प्लेस पे इसको भी चीजें मिलेंगी, अभी इसका टाइम नहीं आया है। बट
नीचा मत दिखाइएगा किसी को, ये चीज मत करिएगा। एक्सक्यूज मी। देखिए लक काम कर रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सेरेंडिपिटी का कार्ड है हमारे पास, चीजें आपके लिए वर्कआउट करनी स्टार्ट कर जाएंगी। आपने शायद बहुत पहले किसी चीज के लिए विश करा था और विश करके आपने छोड़ दिया था यूनिवर्स में कि ठीक है अपने आप चीजें वर्कआउट करेंगी और मुझे मेरे लिए ये चीज हो जाएगी, अगर होनी होगी तो, इफ इट्स मेंट टू बी। एंड आई थिंक पहले राइट टाइम नहीं था, अब राइट टाइम आ गया है। एंड द इंटायर यूनिवर्स इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, वर्किंग आउट टुगेदर कि आपके लिए ये चीज कैसे करें, ठीक है। सो सारा यूनिवर्स ना आपस में लगा हुआ है कि ये चीज अब कैसे कैप्रिकॉर्न को हम दें। सो फाइनली आपको ये चीज मिल रही है जो आपने बहुत पहले सोची थी, होप करी थी, विश करा था। रेस्ट की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, या तो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर जैसे मैंने आपको बोला ना कि ठीक है रेस्ट की जरूरत है, ब्रेक की जरूरत है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इतना ज्यादा ब्रेक ले लें कि मतलब बिल्कुल ही उसको ये मैंने आपको बोला था, किसको बोला था, नहीं आई थिंक किसी और रीडिंग में था। बट एनीवे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, ठीक है। अगर आप कोई नेक्स्ट स्टेज पे भी जा रहे हैं, कहीं आगे भी बढ़ रहे हैं, तो भी थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने के बाद, माइंड रिफ्रेश करने के बाद, जब बिल्कुल फ्रेश फील करें तब एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ उस चीज में जाइएगा। बट बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट होकर, नेगेटिव वही थका हुआ दिमाग, थका हुआ चेहरा, वो सब लेकर नहीं उसमें मत एंटर करिएगा। फर्स्ट टू 10th में ना कैप्रिकॉर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, ये सारी चीजों को फॉलो करना है। सोसाइटी रूल्स हो गए, आपके स्कूल के हो गए, कॉलेज के हो गए, ऑफिस के हो गए, आपके ट्रैफिक के हो गए, रोड रूल्स हो गए। सो ये सारी चीजें फॉलो करनी है। ज्यादा अभी इस टाइम पे आपको फाइट नहीं करना है, ज्यादा इस टाइम पे रिबेल नहीं करना है, कोई भी चीज में उल्टा उल्टा नहीं बोलना है। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि आप पे कोई चीज बैकफायर ना करे। हैप्पी हैप्पी कैप्रिकॉर्न, देखिए सारी चीजें आपके लिए हैप्पी दिख रही हैं। दो वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास, विच इज लाइक मैक्स हैप्पीनेस, ठीक है। वो है, पैसा है, ट्रस्ट, मेच्योरिटी, सारी चीजें। कुछ कुछ चीजें आपको अपने एंड पे करनी है, बट मुझे काफी हैप्पीनेस दिख रही है आपके मई मंथ की स्टार्टिंग में आपकी तरफ आती हुई, ठीक है। अब अगेन उस चीज को आप कैसे लेते हैं, कितना एंटरटेन करते हैं, कितना नहीं एंटरटेन करते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट हैप्पीनेस मुझे काफी आती दिख रही है कैप्रिकॉर्न, ओके। अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ एज यूजुअल। शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए क्वेश्चन, यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी, ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे, करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। Okay, Capricorn, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out, जल्दबाजी नहीं, दिमाग शांत करिए, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर देखिए। जितना आप रेस्टलेस होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, वो आंसर
पता लग जाएगा आपको, बट वो आपके लिए सच नहीं होगा। सो आराम से, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। एंड ये नो इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। इससे और बेहतर चीज आपका वेट कर रही है। अगर ये यस हो जाता और आप इसमें फंस जाते तो इससे बेहतर चीज आपको नहीं मिलती। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, एग्जाम हो, कोई भी इंटरव्यू हो, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है और कोई बेहतर चीज आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। सो द आंसर इज नो। इसमें सैड मत होइएगा, जितना सैड होंगे उतनी एनर्जी आप और नेगेटिव दे रहे हैं ना यूनिवर्स में। भाई ये चीज भी तो बोली जा रही है कि इससे और बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। चार्म्स में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या चार्म्स हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या चार्म्स हैं कैप्रिकॉर्न? बटरफ्लाई दिख सकती है आप में से कई लोगों को। बटरफ्लाई, फूल, गार्डन में कहीं जा रहे हैं वहां पे फूल, बटरफ्लाईज, ये सब दिखे। मे बी आप में से कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बदल रहे हैं आप लोग, मे बी इवॉल्व हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ वो भी था, तो कंफर्ट जोन से बाहर आना भी लिखा है। मे बी काफी रोबोटिक मोनोटोनस लाइफ है आपकी कैप्रिकॉर्न। एक सेट रूटीन है विच इज फाइन, बट आई थिंक थोड़ा ना एक दिन में थोड़ा फन वाला भी चीज होनी चाहिए। अगेन इनर चाइल्ड, ठीक है। तो थोड़ा अपनी लाइफ को फन बनाइए, थोड़ा मोनोटोनस रोबोटिक लाइफ जो है ना उसमें ब्रेक करिए, थोड़ा कुछ ऐसे स्पार्क ऑफ लाइफ भी आना चाहिए। लेटर जे फॉर जैक, लेटर पी फॉर पैरेट, लेटर ई फॉर एलिफेंट, लेटर ए फॉर एप्पल, ठीक है। JPEA किसी का नाम, सिटी, कंट्री, स्टेट, सोसाइटी, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है, बट ये आपके चार्म्स थे आपके लिए कैप्रिकॉर्न, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।